पानी सरबत दा नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे पानी सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगति? सब गोविंद है बाबा जी। बड़े कर्मा वाले हो, बहुत ही कर्मा वाले हो। पंखे की आवाज थोड़ा कर दे। मेल रखना अपने बच्चों पर, दया रखना, ऐसी सेवा करवाते रहना, बस बुलाते रहना अपने चरणों में इनको, बस। साथ संगत में बैठना और गुरु के चरणों में बैठना हर एक के बस की नहीं है। ये समझ लियो, जिसका मुख गुरु की तरफ होगा, दरबार की तरफ होगा, तो उसके कर्म बदलने लगे, और जिसका मुख गुरु से या दरबार से दूसरी तरफ होगा, तो ये समझ लियो उसका समय खराब है। यही एक जगह है जहां का आदमी के कर्म बनते हैं, बाकी कहीं नहीं बनेंगे। लेकिन गुरु के चरणों में बैठने से ही जो ना, और साथ संगत में बैठने से ही इंसान के कर्म बनते हैं। क्यों पड़ी गुरु की जरूरत हमारे को? क्यों साथ संगत की जरूरत पड़ी हमारे को? क्योंकि इसके बगैर जो ना आत्मा का मैल जो है ना वो नहीं उतरता। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो नाम देने के बावजूद जो है इस आत्मा को साफ करता है, और वो भी जब हम साथ संगत मान कर बैठेंगे। घर में भी नाम जप रहे हैं बैठ के, चलते फिरते भी नाम जप रहे हैं बैठ के, काम करते हुए भी नाम जप रहे हैं, लेकिन जो साथ संगत में बैठ कर नाम जपेगा ना, उसका अलग ही जो है ना फल मिलेगा उसको। घर में नाम जप रहे हैं, अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, काम कर रहे हैं, फिर अपने मुख से ही तो नाम जप रहे हैं, ना ध्यान है। नाम जरूर ले रहे हम, लेकिन ध्यान तो है नहीं ना हमारा। लेकिन इतनी कृपा है उसकी, गुरु के चरणों में आने से जो नहीं, इतना तो ज्ञान दे दिया गुरु ने, उठते बैठते घर में नाम जप लिया करो। इतना तो ज्ञान गुरु ने दिया ना हमारे को। पहले कहाँ ज्ञान था हमारे को? पहले सारे, अभी भी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो नहीं आती दरबार में, और घर बैठे जो ना, अभी तो रात हो रही है उनका। हाँ, आज तो संडे था और महाराज जी का सत्संग था, लेकिन आ नहीं रही, और घर बैठे बैठे जो ना तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, और गुरु ना बैठे रहो घर, कोई आने की जरूरत नहीं, गुरु ने कह दिया हमको, अब वो आ भी नहीं सकते। इसकी मर्जी के बगैर, परमात्मा की मर्जी के बगैर तो एक जीव भी नहीं बढ़ सकता इस दरबार के अंदर। बिठा दिया उनको घर, लेकिन ये सोच नहीं उनके पल्ले, हमारे अंदर ऐसी क्या गलती हुई है, हमारा दरबार में जाना छूट गया। अरे दरबार में आओ, गुरु के चरणों में बैठो, अरदास करो, महाराज जी हमारे से कोई गलती सलती हुई है। गलती तो हम करते ही हैं, लेकिन मेरा गुरु कहता है, मुझे आवाज और हम गलती 1000 बार करेंगे, लेकिन गुरु मैं तुम गलती करते रहो, और मैं जो तुम्हारे को जो मैं गलती करके भी जो है ना ऊपर उठा दूंगा मैं।
लेकिन गलती करके आ जाओ, और जब आएगी नहीं, घर में खेलोगे, फिर गुरु क्या करेगा भाई? हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलती गुरु जो है माफ देता है। वो क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं आपसे भी यही कहूंगा, जब भी दरबार में आओ, गुरु महाराज हमारे से कोई गलती सलती हुई हो तो माफ कर दे। तो क्वेश्चन आ रहा है, हम बोलते हैं, घरों में लोग बोलते हैं, बच्चों को हो जाती है या किसी और से भी हो जाती है, जो मुख से बच्चा निकल गया बोले, लेकिन गुरु तो सुनता है ना। अब बोली क्या कर्म हमारा, और ये छोटी छोटी गलती है जो एक दिन जो ना पूरा बड़ा पहाड़ बन जाता है, और फिर पहाड़ बन जाता है, फिर हमारे पास दुख आते हैं, पता नहीं बाबा जी कैसे दुख आ गया हमारे पास। अरे आ कैसे गया? ये तो हमने तो लिया है, हमारे कर्मों का दुख है। और गुरु कभी किसी को दुख नहीं देता। गुरु अपने बच्चों को जो ना हाथ रखता है सिर के ऊपर, मेरे बच्चों का ताती हवा ना आ जाए। अगर आपके बच्चे का बुखार चढ़ जाता है, 1 सेकंड नहीं लगा, डॉक्टर का दम दिया फिर। और गुरु तो हमेशा हमारे को ऐसे रखता हाथों के ऊपर। कभी देखो ना गुरु को, पहचानो गुरु को। एक महाराज जी का सेवक था, और वो सत्संग सुनने के बाद जा रहा था कहीं, तो देखो गुरु की कैसे जरूरत पड़ी है। जब कहीं रास्ता नहीं मिलता ना, फिर गुरु के पास जाते हैं। उसके रास्ते में एक शीशी खाली बोतल थी, एक वो पड़ी थी। बड़े ध्यान से सुनियो कैसे गुरु साथ देता है और कैसे गुरु की जरूरत पड़ती है। अब उस बच्चे का उस बोतल का पैर लग गया, और वो बोतल का जो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खुल गया। उस बोतल में से एक जिन निकला, जिन जो ये ऊपरी हवा होती है, और वो जिन निकल गया, और वो उससे कहने लगा, भाई तने जो है ना मेरे को इस बोतल से बाहर निकाल लिया, मांग ले तने जो कुछ मांगा, जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा, क्योंकि तुमने जो ना मेरे इससे बाहर कर दिया, मैं तो इसके अंदर बंद था, और जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा। लेकिन एक मेरी एक शर्त है, जब कुछ भी काम करवा लिए वही कर दूंगा, लेकिन शर्त एक होगी, जिस तरह काम खत्म हो जाएगा तूने मेरे को कुछ काम नहीं बताया ना, मैं तुझे ही खा जाऊंगा, ले छोड़ूंगा नहीं तेरे को। वो जिंद ने जो है ना उस बच्चे के जिंदगी के सवाल जवाब हो रही है, और उस बच्चे के दिमाग में बात आ गई, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे सबके जो है 3 दोस्त हैं, हर जीव के 3 दोस्त हैं, लेकिन हमने ये देखना हमारे 3 दोस्तों में कौन सा दोस्त हमारे काम आएगा। पहला दोस्त माया, सबसे पहला दोस्त है माया, इसके बगैर काम भी नहीं चलता। लेकिन यह काम में आएंगे हमारे, इसमें हमारा साथ देना। दूसरा दोस्त हमारे रिश्तेदार, यारे प्यारे, घर परिवार वाले, ये है। क्या ये काम आ जाएंगे हमारे? नहीं आएंगे, संसार तक सीमित रहेंगे सिर्फ। तीसरा दोस्त हमारा गुरु है, जो इस लोक से और परलोक तक हमारा साथ देगा। बाकी किसी में हिम्मत नहीं, अल्लाह को दे सकता, लेकिन गुरु जब नाम देता है ना, ये वचन जो देता है, उस परमात्मा से कह देता है, ये परमात्मा जो इसने आज तक जो कर्म करे है ना,
वो तो माफ कर दो, और आगे के लिए जिम्मेवारी इस आत्मा की मेरी है। गुरु जिम्मेवारी ले लेता है, आगे नहीं करेगा ये ऐसे काम, और नाम दे देता हो। और नाम देने के बावजूद फिर भी जो ना हम जो ना उल्टे सीधे काम करें। अभी वो शब्द गाड़ी थी बच्ची, क्यों लोग पाप कमाना है, वो सब कुछ जाना, वो सब कुछ देख रहा, लेकिन हम तो नहीं देख रहे ना गुरु की तरफ। अब हमारे साथ में जो सूक्ष्म शरीर है गुरु का, वो हमारे साथ भी है, हम नहीं देखते इस चीज को। तो उस बच्चे ने ये सोचा, यार ये ऐसी चीज मिल गई मुझे, और मुझे तो सब चीजों की जरूरत है। कहने भाई तू मेरे कहे मरोगा, अब हाँ मैं तेरे कहे मरूंगा, जो तू काम कहेगा ना मैं वो कर दूंगा। अब उसने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, अब बढ़िया वाली गाड़ी चाहिए, ये ले। वो तो जिन था, उसने जो है ना गाड़ी खड़ी कर दी। फिर उसने कहा मुझे जो ना इतनी बढ़िया कोठी बना कर दे, बहुत बढ़िया। उसने वो कोठी बना दी। इनके पास किसी चीज की कमी तो होती नहीं, इतने पैसे चाहिए मेरे को, इतने पैसे ले भाई, सेकंड का पहले काम करें। अब जब उसने सारी चीज प्राप्त कर ली, अच्छी के लिए, वो सब क्या है, मैं बोले यार इसको काम के बताऊं, सारे काम खत्म कर दिए इसने तो, ये तो मुझे खाएगा ही, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इसने ये बख्शेगा नहीं, क्योंकि वचन हो रहा। वहां उसने जो है गुरु की जरूरत पड़ी, और उसका ये वचन था, जो तूने मुझे काम नहीं बताना मैं तुझे खा जाऊंगा जिंदगी भर, छोड़ूंगा नहीं तेरे। अब उसका जब उसने सारी चीजों के उसके ठाट बाट कर दिए, पैसे से, दिल्ली से, गाड़ी से, सब क्या है। अब सारे काम खत्म हो गए। वो रुका, मैं काम क्या बताऊं इसको, ये तो थाली बैठ गया, अरे मुझे खाएगा। और वो बच्चा जो ना गुरु के पास गया, देखो कैसे गुरु की जरूरत पड़ी है। अब फिर गुरु कैसे जो रास्ता बताता है। कहने लगा महाराज जी, आखा बोल पुत्र, बोला मैं तो जा रहा था और रास्ते में एक बोतल पड़ी थी खाली, और मेरा उसका पैर लग गया और इसका ये खुल गया, और ये एक बोतल में जो ना ये जिन था, और इस ये मेरे से जो ना कह दिया कि मैं जो तू मांगेगा वो दूंगा। और मैंने तो जो मैं इसका अपने अंडर में कर लिया था, और ये महाराज जी मेरे सारे काम खत्म कर दिए इसने, सब कुछ दे दिया इसने मेरे को। अब मैं इसको क्या काम बताऊं, ये मुझे खाएगा गुरु महाराज, आप मुझे रास्ता बताओ इस चीज का। गुरु कहने लगे यार ये तो तूने गलत कर दिया, फिर तू अपने स्वार्थ में आ गया, तेरा जो सब कुछ इससे ले लिया, सब कुछ ठाट बाट हो गए तेरे, अब इसको काम बता। मैं बोला महाराज जी कुछ काम ही नहीं बताना, सब कुछ कर दिया उसने, मेरा तो मौज कर दी, और मुझे बचा लो महाराज जी। जब उसका और तरीका नहीं मिला ना बचने का, महाराज जी की आज्ञा जो हाथ जोड़ कर कहने लगा गुरु महाराज आप ही बचा सकते हो मेरे को, और कोई तरीका भी नहीं है, ना मुझे खाएगा ये। अब उसने, महाराज जी तो गुरु ही होता है, गुरु के पास तो अनेक रास्ते होते हैं। गुरु कहने लगा, मैं बोला तेरे घर के बाहर का पेड़ खड़ा, अभी इससे नू कह दे अब ऊपर जा और नीचा जा, ऊपर जा और नीचा, तेरा यही काम है बस जा। नू बोला हाँ महाराज जी बात तो ठीक है। अब उसने जो होगा उस प्रेत, उससे जिन से, प्रेत से ये कह दिया, एक काम है भाई, तेरा कुछ नहीं करना है, पेड़ नीचा और ऊपर जा, नीचा और ऊपर जा। अब वो कर लेगा, यानी तो अच्छा काम बताया इसने। अब वो सुबह जो है ना पेड़ पर चढ़ जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारा दिन रोई रहे और कोई काम है नहीं। नो भाई यार ये तो अच्छा काम बताया इसने, मतलब फंसा दिया इसने। नो बोला भाई मैं तो थक लिया, देखो ऊपर नीचा। नो बोला इतना नहीं कहा था मेरे को काम की, मैं तो काम बता रखा। नो बोला यार फंस गया, ये मैं फंस गया यार। अब वो जिन फंस गया, गुरु ने फंसा दिया उसको। अब वो फिर गया गुरु को, कहने लगा महाराज जी ये तो नुका मैं फंस गया ही। तो ये आत्माएं जो है ना ऐसी होती है, ये फंस जाती हैं, लेकिन इसका भी उद्धार जो है चल हम कर देंगे, कोई बात नहीं। फिर उससे बुलाया, भाई आज के बाद इस आत्मा को कुछ कहोगे तो नहीं, अगर ना महाराज जी ये तो जोड़ू आत्मा है तो कहूंगा इससे।
पर मेरा ये ऊपर नीचे आना जाना जो है ना इसको छटवा दे। मैं बोला जा तेरे को मुक्ति दे देता हूं। पूर्ण गुरु था, कर दिया उसको। हम जो है ना इतनी इच्छा लेकर बैठ जाते हैं। अब सारे जो है ना हम यहाँ इच्छाधारी बैठे हैं, एक के भी मन खाली नहीं बैठा है यहाँ पर, सब कुछ ना कुछ लेकर बैठे हैं हम। हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ, खाली नहीं बैठा कोई। लेकिन जब भी सत्संग में आओ बगैर इच्छा के कुछ नहीं लेकर आओ यहाँ तो आने का सरेंडर कर दो गुरु महाराज, कुछ नहीं चाहिए, जो इतना अच्छा लगा ना वो करिए। अब फिर देखो कैसी शांति आओगी आपके अंदर और कैसे आपकी जो भी बढ़ेगा। इब्राहिम था ना, इब्राहिम गुरु के पास से ऐसे गुजर गया था और अनार के पेड़ लग रहे थे उसका जी कर पड़ा, इच्छा आ गई मन में यार अनार खाना जी कर गया। और बाग में बढ़ा, उससे कहा बाग वाले से, कहने लगा भाई तू मुझे अनार खिला देगा? चल मैंने खिला देता, भाज यहाँ से। वो नाट गया। अब वो इब्राहिम कहने लगा यार गुरु महाराज ये तो अच्छी बात हुई, मैं तो अच्छा बंधन में बन गया, मेरा तो जी कर रहा था और मुझे अनार की इच्छा दिखाने की, अनार भी नहीं मिला। वो गुरु के पास चला गया, कहने लगा गुरु महाराज ऐसे ऐसे मैं जा रहा था और मेरा अनार खाना जी कर गया, इच्छा आ गई मन में। फिर गुरु कहने लगा भाई इच्छा आ गई ना, फिर इस इच्छा को मार दे। अब कैसे मारूं, मुझे जुक्ति बता दे। अब गुरु के पास तो जुक्ति होती है। गुरु कहने लगा ये नाम ले और यह नाम बैठ कर और जप ले, इस नाम को जप, जा कुछ नहीं मांगना पड़ेगा फिर तुम्हें, जब तक ये इच्छा खत्म नहीं करेगा ना, जब तक कुछ नहीं अलग होगा तेरा। बोला सतवचन महाराज पहुंच गया था इब्राहिम भी, महाराज जी ने उसको नाम दे दिया और वो महाराज जी के साथ में बैठ कर और आंख बंद करके समाधि लगा बैठ गया। उसकी लगी समाधि और ऐसी समाधि लगी उसकी आंखें ना खुले और जो हो गए ना 2-3 घंटे, वो बात आई जिसका बाग था वो एक टोकरी में जो ना फल लिया कर तोड़ गए। और इब्राहिम के आगे लेकर खड़ा हो गया और इब्राहिम की आंख खुली। बोला भाई ये मैं आपके लिए ले आऊं खाने। बोले यार मैं जो मांग रहा था जब तो ना मेरे को दिया नहीं कुछ भी, अरे तू अपने आप ही ले ले। मां गुरु समझावे, बोला तेरी अक्ल थी, वो तेरे अंदर इच्छा थी, जब तेरा मांगे से भी नहीं मिला, लेकिन जब तेरा नाम लेकर जितना नाम जप लिया फिर मांगने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप हुआ फिर काम। देखो अब गुरु महाराज जी कई बार सत्संग में भी समझाते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप पे अंदर मुंह हुआ मैं अपने आप काम कर। अगर जिस दिन हम लोग सोच कर काम करेंगे यू काम नहीं होगा, यू नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है गुरु की होती है, हमारी नहीं होती। और गुरु को सरेंडर कर दो इस बुद्धि में, और जब तक हम अपनी बुद्धि समझेंगे हमारे से गलत काम होंगे। अब उसमें देखो थोड़ी देर नाम जपा बैठ के, इतनी देर में जो 9 टोकरी भरकर थोड़ा भी आ गया, बोले लो जी खाओ जी, और उसको पूरी में उसको बोले भी नहीं। फिर गुरु ने समझाया, बोला तू इच्छा लेके गया था इसके पास, ये इच्छा मारनी पड़ती है, तेरा इच्छा खत्म कर दी, तेरे नाम जपा, परमात्मा ने तेरे पास जो ना अपने आप टोकरी भर कर फल की भेज दी, खा ले जितने खाने होते हैं। ये है गुरु की ताकत। लेकिन हमने तो सिदक ही नहीं, और सिदक का टाइम भी नहीं रहा है, कति टाइम नहीं आ रहा। अच्छे पीछा के भीतर भी इतना मतलब उलट पुलट सौदा हो गया, उलट पुलट सौदा हो रहा। एक भी घर ऐसा नहीं दिखता मुझे तो जिसमें क्या सुनी नहीं होती होगी। वाइब्रेशन बता रही है, मैं नहीं बता रहा। 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर इतने हैवी हो गए, इतनी हैवी हो गए, 1 मिनट में झगड़ा हो जाता है और समझ कोई रहा नहीं, क्योंकि समझने का टाइम हम भक्ति नहीं करते, हम ध्यान नहीं लगाते। समझेगा वही जो गुरु का नाम जपेगा।
इनको सिर्फ गुरु ही कंट्रोल कर सकता है, पांचों तत्वों को। ये परमात्मा के बनाए हुए हैं, जिसने ये शरीर बनाया पांचों तत्वों ने, और ये इतने जो ना हैवी हो रहा है इस टाइम, इतना उपद्रव मचा रहे हैं, कदे गुस्सा कर देंगे, कदे किसी की निंदी चुगला कर देंगे, पानी में क्रोध आ जाएगा, पानी पीने में क्रोध आ जाएगा, रोटी खाने में क्रोध आ जाएगा। कभी भी ध्यान करके जब नाम पर बैठो तो गुरु महाराज जी से पूछा था, गुरु ये चीजें, महाराज जी ये मेरे दिल में ये आ रही है, महाराज जी मेरे अंदर ये हो रहा है, इसको दूर करो गुरु महाराज, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, ये नेगेटिव सोच आ रही है मेरे अंदर, गुरु महाराज इसको दूर कर दो, नेगेटिव विचार आ रहा है गुरु महाराज इनको दूर करो। एक बार जो ना दास करने की जरूरत है, महाराज जी तैयार खड़ा एकदम जो ना ऐसा कर देगा जी, भी कर देगा वो। लेकिन हमने तो बोलना ही नहीं अंदर, गुरु क्या कहे, निंदा चुगली कर देनी, एक दूसरे के बारे में लड़ाई झगड़े की बात कर देनी, ये चीजें तो हमने आती नहीं ना। और जब तक ये चीज नहीं आऊंगी, गुरु क्या करेगा फिर बताओ। हम स्वतंत्र है कर्म करने में, कर्म करने में स्वतंत्र हम, और गुरु ने नाम भी दे दिया हमारे को, लेकिन गुरु तो देखता रहता है ना, ये जपेगा कि नहीं जपेगा, लेवेगा कि नहीं लेगा। लेकिन इस समय इतनी इच्छा उत्पन्न हो रही है, इतने घरमा क्लेश उठपटांग सोते हो रही है, कभी समझ में बात नहीं आ रही है, कभी बिना बात का झगड़ा, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और किसी की प्रॉपर्टी को साथ दे देगी, कोई किसी का पैसा कोई साथ दे देगा, फिर झगड़ा किस चीज का, खामा खाएगा तू घर में क्लेश कर, क्यों? गुरु ने यही सिखाया हमारे को, हम आपस में झगड़ा करेंगे, अपना जन्म खराब ना करो, पछताओगे ये समय में, देखिए इतना नाजुक समय चल रहा बहुत ज्यादा। और ये 2 महीने तो स्वास्थ्य में जितने कष्ट हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, हम तो यही कहूंगे, देखो इतना मतलब समय खराब है 2 महीने का। एंगल्स बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अगर इसमें ध्यान करके देखा तो वो एंगल्स बताते हैं, देख ऐसे ऐसे होगा। ये भी कुछ परमात्मा, हमारे को पता ही नहीं एंगल्स के बारे में, लेकिन परमात्मा दिखाता है, एंगल्स बताएगा, ये देखो ये होने वाला, ये होने वाला। लेकिन हम इतने प्रवक्ता तो है ही नहीं, ना हम किसी का भविष्य देख सकते, ये तो गुरु दिखा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तुम जगते हो, बताओ उनको, सतर्क रहे, लापरवाही न करो। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं जाऊंगा बताने के लिए। ये गुरु ही दिखाता है, साधु की कमाई बोलती है, ये हर एक के बस की भी नहीं है ये चीजें। अगर किसी की तुल्य भक्ति है, जब भी गुरु महाराज थोड़ा रास्ता बता देता है, वरना शब्द बाड़ी करी, कीर्तन करा, छुट्टी चलो। और जब तक ये खुराक नहीं मिलती या चोट नहीं लगेगी अंदर जाकर, ये चोटी तो मारते हैं गुरु महाराज जी सत्संग में, और चोट लगती है तो वो इंसान रास्ते पर जाता है। हफ्ते में एक सत्संग दिया गुरु महाराज, एक हफ्ते में इतनी वाइब्रेशन नेगेटिव, इसीलिए एक हफ्ते में एक सत्संग ना मिला तुमने, अरे एक महाराज जी तो चलो बाहर चले गए और सत्संग नहीं मिलेगा, कितनी वाइब्रेशन है देखो, और नेगेटिव वाइब्रेशन। क्यों? इसको ठीक भी तो कर सकते हैं हम। कर्म ना बिगाड़ा होगा, इन कर्मों को ठीक करना। पहले हमारे कर्मों में ऐसे ऐसे दुख आने लग रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं?
वही नहीं हमारे ठीक हो रहे, जो पीछे करे थे वही भुगतन लग रहे, और जो ये करेंगे वो आपका भुगत लेंगे। भुगतने हम नहीं है, दूसरा तो कोई भुगतेगा नहीं। चलो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, पैसे पैर दे लेते हैं, मकान का सब चीजों की मौज करती करूंगा, लेकिन उसमें सीधा करके और अपना परमात्मा की तरफ ध्यान करके अपना समय बिता लो अच्छी तरह। और वो भी प्रभु की भक्ति में, वो भी गुरु की भक्ति में अगर उसको लगा के तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक एक सांस की कीमत हो रही है, एक एक सांस की कीमत। अगर ये सांस अपना अपनी उम्र भी बढ़ानी हो ना, उम्र भी आपने आप खुद बढ़ा सकते हो। एक तो लड़ाई में बोलोगे आपके सांस ज्यादा निकलेंगे, और एक आराम से नाम जपोगे तो आपकी सांस की गति जो ना वो धीमी हो जाएगी। फिर क्या होगा, 1 मिनट में 24 सांस लेगा बंदा, फिर वो के लिए 10 ही लेगा, 14 बच के 14 तक अन्न बचाते बचाते आपकी कितनी उम्र हो जाएगी। फिर आप बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। अब हम तो जो सारी अड़बड़ प्रसर हो रहा है, हमारा तो गुस्से में हो रहा है, कदे किसी के लिए लड़ाई कर दे, कदे किसी के लिए कर दे, कदे किसी के लिए कर दे, फिर हमारी सांस घटेगी वो, और क्या होगा वो जल्दी जो ज्यादा बोलेगा ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा इस संसार से। और जो कम बोलेगा मौन रहूंगा उसके सांस की गति कम हो जाएगी और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अपनी एनर्जी को भी तो संभाल कर रखो ना, इसको खराब क्यों कर रहे हो। चलो एनर्जी की आज आपको एक तरीका, एक मेथड बताता हूं मैं आपको। जब भी आप चारपाई पर लेटो ध्यान से सुनिए, इसको ये जो हाथ है इसको यहाँ रखो अपनी नाभि के ऊपर, फिर ये रखो ऐसे ऐसे हाथ रख कर लंबे पति सीधे हो जाओ, और फिर नाम जपो बैठ। अगर कुछ हलचल होने लग गया ना, फिर मतलब घबराना नहीं है आपने, हलचल होगी आपके पैरों में भी होगी, यहाँ भी होगी, फिर कहते नो मत कहिए बाबा जी नो हो गया, योग है जो छोड़ दो बेटा मैडम, ये एनर्जी ऊपर आएगी आपकी, इतनी जल्दी एनर्जी ऊपर आ जाएगी। क्योंकि हम जो है ना यहाँ नीचे तो ले भी आओ, फिर हमारी एनर्जी जो है यहाँ से खारिज हो जाती है, नीचे नीचे रहे, ऊपर नहीं आ सकती। अगर जितने ऊपर ले आए, यहाँ ले आए, तो हमारी तीर्थ थड़ाई जो है वो खुल जाएगी। इसको यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो, और नाम जपो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रेडी करके भी। चारपाई ये तो ऐसा योग है, अब लेट का कर लो, आप बैठो भी मत। 1 हफ्ते तक भी कर दिया ना आपने, आपका हलचल होनी शुरू हो जाएगी। और फिर आप लोगों को पापा जी या क्या बताया आपने, पैर में ये होने लग गया, मेरे पेट में ये होने लग गया, पापा जी खेल से कराई हो। लेकिन डरना नहीं आपने कभी, कुछ भी हो जाए अपना ध्यान नहीं तोड़ना इससे। और 1 हफ्ते के बाद जब देखो ऑटोमेटिकली खिंचाव दिखाई देने लगी, जगह ऊपर ना आ जाएगी आपकी एनर्जी, पैरों से चलेगी ये चीज, ऑटोमेटिकली पैर में से लग जाएंगे आपके। लेकिन घबराना नहीं है कभी। फिर यहाँ का तो ऐसे हो जाएगा पेट में, और किसी का भेद नहीं खोलना अपना, चुपचाप देखे जाओ, इसको ऊपर ले आओ खींच। थोड़े दिन में जो ना आपके चेहरे पर वाहिनी आता जाएगी। फिर दूसरा आदमी भी होगा, देखिए नाम जपने वाली जरूर आई, ऑटोमेटिकली बदल जाओगे आप। सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका है ये, ऐसे आग रखो, फिर इसको और अपना नाम जपो बैठे लेट कर, बस एक मन एक चित्त कर। थोड़ी देर में जो ना आपके यहाँ से शुरू हो जाएगी मेरी कार्रवाई, और यहाँ से शुरू होगी फिर ये ऊपर चलेगी, सुनोता चला जाएगा सब कुछ करते। हम मैंने तो खर जो है ना अपना शीर्षासन करके जो ना आधा घंटा 1 घंटा शीर्षासन करके अपनी एनर्जी को ऊपर खींचा। लेकिन आपको तो एक आसान तरीका गुरु महाराज जी बताएंगे, सिर्फ लेटने के बाद ये ऐसे रखो, ये ऐसे, और नाम जपो फिर, और उससे जो ना बहुत जल्दी आपकी एनर्जी आए। और ये एनर्जी अगर आने वाले समय में इतनी काम आएगी, अकियड़ का खड़ी हो जाएगी,
कोई भी समय आएगा आपका, टक्कर लेगी फिर ये उस समय से, कितना भी भयानक समय हो आप उससे टक्कर ले लोगे। गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, फिर तो आपने कोई गुरु मेरे साथ है, क्योंकि आप अपने शरीर में देख लो भाई, गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। कैसा भी आ जाइयो, काल ने तो अपना रूप दिखाएगा तुम्हारे से, लेकिन आप डरोगे नहीं फिर, क्योंकि आप अपने शरीर में देख लोगे ये चीज। और आप जो है ना, जो ये वैसा समय है ना, इससे भी जो है ना घबराओगे नहीं आप। आप जो है ना बड़े हैं उसमें जो है ना टूट जाओगे गुरु से भी। जो कर अभी जो ना कोई बात कह दे, घर बैठ जाए, टूट जाए, बड़ा शरीर में दिक्कत आ जाए, डॉक्टर के पास, अरे भरोसा रखो गुरु के पास। किस चीज की दवाई नहीं है गुरु के पास, सब चीजों की दवाई है इसके पास, लेकिन हमने भरोसा नहीं अपने गुरु के ऊपर। वहां जो है ना डॉक्टर को दे देंगे पैसे, और गुरु दरबार में 10 रुपये चढ़ा दिया, लोग कहेंगे 10 रुपये चढ़ा दिया तो गुरु के घर पाऊंगा, और खाली आ जाते हैं। बताओ, अरे कितना बड़ा गुरु बैठा। एक माँ बाप भी जो ना नो सोचा मैं अपने बच्चे के लिए सामने पता नहीं किए ले जाऊं, सब कुछ गुरु ने दे रखा हमारे को, हम क्यों लेकर आए थे? हम डॉक्टर के भी तो देव है। अरे 10 रुपये की चीज लेकर आ जाओ, साथ संगत में बैठ जाओ, क्या दिक्कत है बता। अरे यहाँ तो जो 10 रुपये भी चढ़ाओगे ना, वो देखेंगे पाटेगा कौन सा, वो पाटे उठ चढ़ाओगे ना, करा करो, देख देख कर। सब कुछ गुरु ने दे रखा, ना करा करो ऐसे ऐसे काम। देखते हैं हम यहाँ, अभी हो जाएगा ये, देख शुरू काम क्या नहीं देखता ये। और गुरु महाराज जी साक्षात रूप में बैठे हैं, एक एक जीव की नजर है इसके ऊपर। देखिए ये जीव आया, ये इस भावना से आया, ये भावना देखता है। और यहाँ जब मत्था टेकते हैं, जो तुम बोलते हो और फिर भी तुम्हारी सारी पूरी कर दे, ले मेरी बच्ची आ जा, बोल जो चाहिए तेन। बैठे को साक्षात रूप में बैठे हैं इस टाइम, लेकिन आपके पास वो आंख नहीं है देखने वाली। सचखंड में अपना सचखंड का आसन खाली कर या बैठे हैं महाराज जी। और जब तुम मांगोगे यहाँ मत्था टेक कर, आपकी पूरी कर देगा। लेकिन बाहर से नहीं, शरीर से नहीं, अंदर आत्मा से आवाज यहाँ मत्था टेक दियो बोलकर, और आपकी पूरी होगी जाओ। लेकिन बाहर से बोल लोगे, ये भी देखता फिर सब कुछ, ये बाहर से बोल गया। वैसे ही फिर यहाँ हुए, वैसे वाले प्रसाद में जो है ना, वैसी टोपी पकड़ा देगा, आप जा कर देगा काम। जब भी बात करो गुरु से, आपने ये परमात्मा मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, ये गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। 5-7 बार बोले करो सुबह के टाइम में, यहाँ से ये परमात्मा मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। 5-7 बार बोलो, यहाँ हलचल शुरू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर जहाँ गुरु बैठता है, ऑटोमेटिक करके तो देखो दादा। ये संकल्प है सुबह के, सबसे पहले उठते ही परमात्मा गुड मॉर्निंग, इसको नमस्ते करा करो परमात्मा को। आप जो 10 दिन भी अगर जो कर दिया ना आपने, ये संकल्प फिर वापसी आएंगे आपकी तरफ। मेरे बच्चे सुबह उठते मेरे को नमस्ते करें, आपको जो ना किसी न किसी रूप में आने के जो ना, आप किसी से नहीं भी बोलते हो ना, वो भी नमस्ते करके जाओ। एक गुरु महाराज आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी मेहर से मेरी रात बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया बीती है। क्यों? जो आदमी रात को परेशान होता है, दुखी होता है, उसको रात को नींद नहीं आती, और किसी कोई रोन में निकाल देता है रात है, उसको दुख हो जाता है। कोई लड़का दुख दे देता है, कोई लड़की दुख दे देती है, कोई बच्चा दुख दे देता है, किसी बच्चे के उसमें जो है वियोग में जो है माँ बाप सारी रात नहीं सोता। और अगर जो सो जाए उसकी रात बढ़िया बीत जाए तो उसका शुक्रिया करेगा परमात्मा। ये परमात्मा
एक गुरु महाराज आपका शुक्रिया, मेरी रात बहुत बढ़िया बीतती है, मैं आपका लंगर खाकर मैं सो गई और मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना गोली खानी पड़ेगी। दूसरा, एक गुरु महाराज मेरा मन अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा दिन भी बहुत बढ़िया बीता है। फिर एक गुरु महाराज मेरे मुख से कोई कटु वचन, कोई क्रोध की बात, किसी की निंदा चुगली न लेकर आए इस मुख से। तीसरा, एक गुरु महाराज जो आज तक आपने दिया है मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, बार बार शुक्रिया करता हूँ गुरु महाराज, आपने सब कुछ दे दिया मेरे। ये संकल्प है, अब ये 2-3 संकल्प तो इसे है। अब ये करे बगैर तो पावर कनेक्शन का तार जो है ना वो लगता ही नहीं है। और ये जो बोलने से जो ना आपके जो कनेक्शन है परमात्मा से जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा फिर आपके अंदर से जो ना यही बोलेगा बैठ के, जो निकलेगा फिर यही बोलेगा, फिर दूसरा नहीं बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि आपने तार जोड़ दिया, आत्मा चार जोड़ने दिया। और जब तक हमारी आत्मा चार्ज नहीं होगी फिर ये मन जो है ना ये हमारे को जो है ना संसार में ही बहकावेगा, संसार में ले जाएगा हमारे को। और जितना संसार में ले जाएगा ना उतने हम परेशान होंगे, और जितने हम परमात्मा की तरफ जाओगे हम उतने सुखी होते चले जाओगे। हमारी बीमारी, दुख, क्लेश, कलह वो दूर होता चला जाएगा। एक के भी चेहरे के ऊपर जो है ना मतलब रोवाई नहीं दुनिया, सबके चेहरे मायूस हो रहे हैं। कभी पता नहीं कौन सी टेंशन लेकर बैठे हो तुम। अरे रोटी तो मिल ही रही है, गुरु रोटी तो दे ही रहे यार। अब काम भी किसी के नहीं रुक रहे, काम भी चलाएंगे यार गुरु महाराज। अपने कारण, अपनी कमी के कारण हम अपनी जो है ये टेंशन लेकर बैठे हैं। गुरु किसी को टेंशन नहीं देता, गुरु खुशी देता है। वो उनका खुद खुश रहता है, उनका तुम भी खुश रहो। लेकिन हमारा ना ठुकर, हम तो गुरु की बात पर अमल ही नहीं करते। यहाँ सुन लिया, यहाँ से निकलते ही सो आवाज जी बाबा जी चल, फिर वही बात अपने आप बात करने लगे। और इस कानून मेरा गुरु सुनेगा, उसके साथ में खड़ा होगा, देखिए इसने ये चीज बोली है, और वो इतना घर तक जाओगे ना उसकी खोपड़ी खराब, किसी बच्चे पर गुस्सा करेगी, किसी क्या है पर। ये प्रैक्टिकली बातें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, गुरु बता रहे। और फिर तो घर में क्लेश करेंगे जाकर, क्या फायदा हुआ बताओ उसका। अरे घर में सुख शांति ले आओ, शांति, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये अपने अंदर ले आओ ये चीज, बोलो ना इतनी। अब मैं इस बच्ची के साथ रहता हूँ, अरे अच्छी सुबह मेरे 4 महीने बैठे थे, मेरे इसके बारे में गुरु महाराज ने बता दिया कि ये बच्ची इतनी बोलती नहीं घर में, कभी ऐसी ऐसी बात करेंगे। जो इसका बन गया वो नहीं करेगा कभी। कभी गुरु करता कभी ऐसी बातें। अगर गुरु के पास जाऊंगा उनका मेरे आके कोई ऐसी बात ना करा करो, मेरे आके सिर्फ परमात्मा की बात करो बस। और वो 2 मिनट में जो समस्या हमारे, हम जब भी जाते हैं गुरु के पास समस्या लेके जाओ ना, वैसे तो जाते नहीं हम। सत्संग में जाओगे जब भी आप निचोड़ तो सत्संग में मार दिया हमारा महाराज जी, हम ठीक हो जाते हैं। फिर भी नहीं हो हमारे काम, फिर गुरु के ऊपर भी मना हुआ है, फिर नंबर पर बुलावा भी है, फिर हमारी समस्या का ठीक हो जाए, ठीक हो जाती है, हमारी काम हो जाती है। अब हमारा क्या है, वो तो हमारा गुरु है। हम तो ट्यूशन पढ़ाने वाले तो लगाए हमारा जी ने, जाओ तुम्हारे को दे दिया, मेरे बच्चे हैं वहाँ, अब जब उनको 1 घंटे का जो है ना ये ट्यूशन है, जाओ उनको उनकी क्लास लेगा जो। अब ट्यूशन गुरु हमारे को उसमें दे दिया, ये दे दिया, अब हमारे को गुरु ने भेजा, पता नहीं हमारे जरिए से गुरु थोड़ी करेगा सब हर एक जगह काम, अपना रूप भेज दिया उसने। अब जिस रूप में आप देखना चाहो ना उसी रूप में दर्शन हो सकते हैं। बाबा रूप में देखोगे बाबा, गुरु रूप में गुरु भी दर्शन दे देगा, हराया यही बाहर नहीं है गुरु कहीं, लेकिन हमारा देखने का नजरिया वो है बस।
और फिर काम गुरु ने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। अपने गुरु आ गए अरदास लगा दें, गुरु महाराज आपकी बच्ची आई, इसको ज्यादा कृपा कर दो कृपा, और वो कृपा कर देगा। सिर्फ 1-1.5 घंटे का तो ट्यूशन नहीं है हमारा, और इसी में जो है पता नहीं किसको क्या दे देगा। लेकिन मेहनत नहीं, नाम की कमाई नहीं है, सेवा भी नहीं है। अरे गुरु एक संडे वाले दिन प्रोग्राम होता है गुरु दरबार में, टाइम से आओ, सेवा करो यार का। आधे दुख तो आपके सेवा से ही खत्म हो जाएंगे, शरीर के दुख तो, और सुमरन से जो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बोलेंगे ये चीजें आएंगी दरबार में, कोई कुछ कह देगा, चुपचाप अपनी सेवा करो, अपना घर चले जाओ, सत्संग सुनो, लंगर खाओ, घर, बस। कहना नहीं किसी को कुछ भी, आएंगी ये चीजें। क्यों? काल है, उसने लाना। ये बंदा, ये बच्ची जो है सेवा करी है, और कोई कुछ बोल देगा और वो टूट जाएगी फिर, और वो सुन करने क्या खेल हो रहा है, अच्छा से टूटने लग रहे हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं। एक ही बात के ऊपर मतलब इतनी गहराई में ले जाएंगे, मैं नहीं जाना दरबार, नहीं जाना, पता दरबार से कोई नाराजगी होगी ऐसी, और गुरु ने ऐसा क्यों कह दिया, हमारी आपसी बात है। कभी भी गुरु से दरबार से मुंह ना मोड़ा करो, बस दरबार आओ, अगर कोई कुछ कह देना आज जोड़ सतवचन, बस। अगर वो आपके बारे में कह रहा, आपकी भक्ति उतनी खरी है, उस पर जो ना वो लगने लग रहा है, उसके कर्म बिगड़ने लग रहा है, कहने वाले के उसके कर्म बिगड़ेंगे और आपके समय की। चुप रहो, अपनी फाइल ना खोलो। दूसरे का एक तो ब्लैक बॉल फेंक दे और एक व्हाइट बॉल फेंक दे, ये ब्लैक वाली ना फेंक करो, दूसरे का ना व्हाइट फेंक दिया करो। किसी के बारे में भी कोई भी बात करो, एक एक सांस की खबर है गुरु को, एक एक सांस की। कदे कोई मुंह तो पता नहीं है, जो भी सांस लोगे ना, जो विचार अगर आपने बोला भी नहीं है ना, और आपके अंदर इस एक सांस में ये विचार आ गया, बोले भी नहीं, आवाज भी नहीं आई और विचार आ गया, तो उसने वैसे नहीं कह दिया, अपने मन में ही बात करेगा। वो भी गुरु सुनता है, वो भी देखता है, वो लिख क्या गया वो कर्म। अरे यही कर्म करने मुश्किल हो जाती है हमारे, ये जाल इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है, नहीं करता फिर, क्योंकि हमारे पास इतना सुमरन नहीं, सेवा नहीं। थोड़ी बहुत लोग बैठे हैं जो कि गोली वाली नहीं खाने, सब गोली खाने वाले बैठे हैं। कभी कोई कहेगी गोली खा रहा है, कोई कहेगी गोली खा रहा है। अरे तुम एक नाम की दवाई एक ऐसी चीज है, सब चीजों की दवाई नाम है। इस नाम से जो ना सारी बीमारी दूर हो सकती है, अगर ये नाम जप ले तो। लेकिन भरोसा ही नहीं है गुरु, डॉक्टर का भरोसा कर लेंगे, गुरु का भरोसा नहीं है। देख लो, इससे बड़ा डॉक्टर, इससे बड़ा वैद्य है कहीं? नहीं है, सिर्फ नजर में ठीक कर दे बता। फिर भी भरोसा नहीं गुरु के ऊपर। उठते बैठते गुरु का नाम जपो बस। बहुत ही नाजुक समय है, शास्त्र में मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देखियो ही वक्त आने वाले में अपने आप ही बताओगे, और ज्यादा बाहर घूमने की कोशिश न करिए। 2 महीने की, और डेट भी बताया जाऊंगा, 1 महीने की तो डेट भी बताया, 11, 22, 28 इन डेट तो मतलब कहीं बाहर जाना नहीं है, इतना खतरनाक है। और ये लड़का ही बताया था, बोले इनके खाटू श्याम का ना, वो कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेल के भी होंगे, जहाज के भी होंगे, ये एक्सीडेंट आएंगे। और एक टाइम
ऐसा आएगा, देखिए समुद्र में भी जो ना इस हो जाएगा। प्रकृति का उलट पुलट सौदा हो जाएगा। सुबह उठ गए, प्रकृति हर कदम पर मेरा साथ दे रही है, ये संकल्प है। प्रकृति चारों तरफ से हर कदम पर मेरा साथ दे रही है। 4-5 बार बोलो, जो ये प्रकृति है, ये इसी हर पेड़ में परमात्मा, किस चीज में परमात्मा नहीं है? कण कण में परमात्मा बताते हैं ना। ऐसे ही सत्संग कर रहे थे गुरु महाराज, और महाराज जी ने कह दिया अब कण कण में परमात्मा होता है। अब उसमें एक जयदीप का बैठा था, कल महाराज जी ने कह दिया कण कण में भगवान है। चल पड़ा सत्संग सुनकर, चल पड़ा जयदीप। और जब बाहर निकला, आगे देख हाथी आवा था, और वो हाथी जो वाला वो गुस्से में। अब जयदीप तो रुक के भी मारने लगे, ओ भाई तू आगे न जावा है। वो हाथी भी रट गया। और महाराज जी ने कहा कण कण में भगवान जी, मेरे अंदर भगवान है तो उस हाथी में भी भगवान है। मानना का थोड़ी तो जयदीप पे, क्योंकि गुरु की बात पर विश्वास है जयदीप ने। अब गुरु ने कह दिया कण कण में भगवान है, बस। अब जयदीप को 4 वेद पढ़ा लेंगे ना, जीपी भी नहीं माना जयदीप। और ऊपर जो बैठे हाथी के ऊपर भी नहीं पड़ा ना, जयदीप पर न होले, ये हाथी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब मेरा के बिगाड़ देगा ये, इसके अंदर भगवान है तो मेरे अंदर भी भगवान है। सुनिए कौन है? अब उस हाथी के पास चले गया। और जब जयदीप उस हाथी के पास गया, और वो तो ठाकर उसने सूंड में जो है वो पटक दिया, और उसकी टूट गया ड्यूटी। वो तो मैं तक भी नहीं गया, अटकर गुरु के पास आ गया। नो बोला महाराज जी आपने क्या कहा था? ये लगता है नो बोला क्या कहा था? कण कण में भगवान हो है। और उस हाथी में किया था, और उन्होंने मेरी हड्डी सारी तोड़ दी महाराज जी। नो बोला कण में भगवान तो था, तना तो वो हाथी थी क्या, जो रास्ते में बंदे मिले आता है, मैं विरोध करना करे, वो भी तो परमात्मा के तो थे, तना सुनी क्यों नहीं इनकी बात? और जो ऊपर हाथी में बैठा था, वो भी नो कहा जयदीप परे ना होले। अरे नहीं, गुरु ने कही है बात, उसकी भी बात नहीं मानी, फिर हड्डी तोड़वा गए, फिर बैठ गया। कितने अरमुआ भी तो परमात्मा का रूप थे, तुम उनकी मान लेना, तना उनकी तो माननी है, तना हाथी दिख कर वैसे परमात्मा है। बस ऐसे ऐसे बंदे हैं, गुरु के ये कोड नहीं समझ लेते। गुरु भी क्या दिया बताओ, कण कण में परमात्मा मान्य है, बस बात है। और फिर तलवा का हड्डी, फिर उल्टा गुरु की क्लास नहीं दी जाती है। महाराज जी आपने बोला ना कण कण में भगवान है। और जो बंदे नाट रहे हैं, भाई आगे न मत जाइए, आगे खतरा है, वो बिलट रहा, उनकी बात सुन ही नहीं रहा। ऊपर से बैठे हाथी के ऊपर, वो भी नाट रहा, फिर भी सुन रहा उसकी बात। गया उसके द्वारा क्या वो कर दिया काम, आती है उसको। तो गुरु की आज्ञा जो है ना, तो रस्सा तो चल बोल दिया करो, सुन जाओ। संतों की बात जो है ना, ये कोड वर्ड होते हैं, इनको समझना एक के बस की बात नहीं है। अपनी न चलाया करो सारी जना। यहाँ दरबार में भी जो है ना, कोई कुछ हो क्या का बैठ जाए, बस हो गया काम खराब। करवाने वाला जो अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते, ना मार सकते हैं। अब ये जो कीर्तन हो रहा था, कितना बढ़िया कीर्तन हो रहा था। हम तो चलो हमारा तो ध्यान ही जम लिया था यहाँ, हमारे तो आंख ही बंद हो गई थी, कितना बढ़िया बच्चे कीर्तन कर रहे थे। अगर ध्यान लगावा तो कीर्तन में बहुत कुछ मिल जाए। अरे कितनी अच्छी बात है, देखो अपने आप कीर्तन दे दिया गुरु महाराज ने, और फिर संगत मिल गई, फिर गुरु मिल गया। कहाँ मिलेगी? ये घर में मिल जाएगी ये चीजें, और फिर सत्संग मिल गया। भी जो मुख से नाम जपवा हुआ है गुरु महाराज। अब महाराज दर्शनदास की, त्रिलोचन दर्शनदास की इतनी भक्ति थी, इतनी भक्ति थी। अब थोड़ी बहुत दुर्धाम से आए हैं, संत आए हैं कभी फुल पावर में कभी, लेकिन थोड़ी जो ना रैली हो या कुछ रैली हो, कीर्तन करके गुरु महाराज जी ने जो ना परमात्मा को पा लिया। हमारे बच्चों को भी मस्त बना देते हैं कीर्तन में। जब भी कभी भी देखो महाराज जी आते हैं सत्संग में, अगर वैसे आप वाइब्रेशन आ गए ना उनके पास, वो कीर्तन शुरू कर देते हैं। और कीर्तन में जो है ना, वो
ऐसे वाइब्रेशन खत्म कर देते हैं, सब नमस्त बना देते हैं। यही तो है, देखते हैं गुरु महाराज, क्योंकि हम तो सारी डाल के जाओ ना, खाली तो हम जाते ही नहीं, जो यहाँ नहीं आते नो ये सत्संग में। अगर समझदार आदमी होगा ना, अंदर जो हम जोड़े निकालते हैं ना, वही मांग लो जो कुछ मांगना, वहां पोतली सीधी बैठती है, जोड़े को जहाँ निकालते हैं अंदर, तो फिर परमात्मा में बैठे उसी ने आपको जाकर वहां कुछ और चीज मिलेगी नहीं, आपको सिर्फ गुरु मिलेगा, सतगुरु मिलेगा। उससे सिर्फ ये कहना परमात्मा तू ही चाहिए आपने। और जो हमारी संसारिक चीज है वो तो वो नहीं बैठती, रीति सीधी वही बैठती है जोड़ों के पास। मांग लो, लेकिन मांगो जायज, ना जायज ना मांगे। मांग मांग कर तो हम जो इतने परेशान हो गए कदे कुछ कदे कुछ कदे कुछ। अरे बिना मांगे गुरु पता नहीं क्या दे देगा। मांगने में लिमिट आ जाती है, अब बिना मांगे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या वो दिखाऊंगे हम गुरु को जाकर, नाम भी ले लिया, सब कुछ दे दिया गुरु ने, फिर हम क्या दिखाएंगे इसको माला का सच में। इसका काम है मादक लेना, छोड़ देगा। अब ना एक रास्ते में एक ऐसी नदी आती है बैतरनी नदी, बैतरनी नदी एक ऐसी नदी है, उसमें जाना ऐसे भारी भारी जानवर और गंदा खून मवाद ऐसे बदबू है उसके अंदर, वो पार नहीं होती है। लेकिन जो तुम मतलब जो हमारा गुरु ले देगा, अब पालकी में बिठाया ले देगा नदी के ऊपर के जाओगे तुम तो सारे के सारे, उसमें निबड़ना पड़ेगा तुमने, इतना तो हो गया तुम्हारा। उसमें मर लिया, उसी में मर लिया, दे दो इतनी बूंदी सजा उसमें क्यों को है। ये हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कभी सार लगा के देखा करो आप, ये जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था भाई गरु दान कर दे और इसके कुछ पकड़ का जो है ना पार हो जाएगा ये बंदा। अब जिसने नाम नहीं ले रखा वो ऐसे बंदे हैं, वो गौ दान करवा देंगे, वो गौ भी जो है उस नदी में पार करवा सके, वो दान इसीलिए करवाया जाता है। लेकिन जो गुरु पीर वाले होंगे उन्हें तो जरूरत ही नहीं है, उनका तो गुरु है, ले देगा ऊपर। ऐसे ऐसे हालात होते हैं। पहली बात तो यमराज ही नहीं टिकन दे हुआ, एक आधी बार देखा है ना, दिखावा है परमात्मा, देख इनकी ये सजा हो रही है, हिल जाती है हमारी आत्मा। लेकिन पूर्ण गुरु दिखा सकता है ये चीजें। हम सारे संसारी बैठे हैं, सारे संसारी बैठे हैं यहाँ पर। छोड़ो गुरु पद है मेरा, नाम जपो। कोई काम ना हो उन समझ के समय नहीं है, अना एक सेकंड में तुम्हें काम करते रहिए। ये समझ लो कि हमारे फायदे में नहीं है इस टाइम, अगर ये हमारा काम नहीं हो रहा, अब एक सेकंड में अलावा काम कर दिया। ऐसे ऐसे इसको बंद कर दिया भाई थोड़ा, इनको सद्बुद्धि देगा रखना, अपना हाथ रखना इनके सिर के ऊपर, इनके घर में सुख शांति रखना, सुनती देना, इनके दिमाग में कोई ऐसी बात ना हो, ऐसे विचार ना हो गुरु के प्रति, बस अनरत हो रही है, अनरत गति गुरु के प्रति देखा भी नहीं जाना।
राक्षस है और उपद्रव कर रहे हैं, अब करवा रहे हैं, उसने अपना खेल दिखाना वो दिखाएगा। जब सात संगत में भेजता मैं गुरु महाराज, जब उसके दुख दर्द को सुनते हैं ना सात संगत, जब पता लगता है मतलब। लेकिन जो कुछ सुनने वाला होगा उसी का तो सुनाएंगे ना, और जब को किसी की सुनेगा ही नहीं, वो बेचारे दुख लेकर बैठे हैं और जा रहे हैं कीर्तन करने के लिए, जा रहे सत्संग करने के लिए, जब उनका दुख ही नहीं सुनेंगे फायदा क्या? फिर गुरु ने कृपा करनी है उनके ऊपर, उनका दुख दर्द सुनकर महाराज जी से अरदास कर दो, महाराज जी इस घर में सुख शांति करेगा गुरु महाराज, करता है। कल मुरादाबाद में जा रहा था, अपनी भावना को ठीक रखो, प्रभु को भरोसा रखो, परमात्मा को भरोसा रखो। बस ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, परमात्मा मिलने में कोई देर नहीं लगता, 1 सेकंड का काम होगा, इतने फुटना इतने गाना, बस सिर्फ अपनी सोच ठीक रखो, गुरु से प्रेम, जब भी परमात्मा मिलेगा प्रेम से मिलेगा, और अपनी भावना ठीक रखो, बस फालतू रोड़े में पड़ना ही नहीं। अब फिर देखो बाकी ये जो बताया है, पहले यहाँ रखो फिर यहाँ रखो, और फिर जो लेट कर चल पाएगा, अपना नाम जपो प्रभु सीखा, कोई हलचल होगा तो डरना नहीं आपने, आप एनर्जी आपकी जो ना ऊपर ना आ जाएगी, जितने ऊपर ना आ जाएगी आपके चेहरे पर ये लाइन आ जाएगा। कभी नहीं सुनने किसी की भी, चुपचाप अपना गुरु के दरबार में आओ, अपना नाम सुनो, मन मन में जाप कर लिया करो बस। अन्ना ऐसा बखेड़ा हो जाएगा, ऐसा इलाज नहीं मिलेगा, दवाई भी नहीं लगेगी। अभी कोरोना कितना बढ़ चुका है, दोबारा केस बढ़ गया इसकी, और वो जो एक्स्ट्रा जो आ रही है वो सीधे अटैक करती है यहाँ पर, सांस नहीं आता लेकर, खतरनाक मामला। अगर नाम होगा कुछ कमाई होगी तो उससे टक्कर ले लेंगे, अन्ना नहीं ले जाओ उससे टक्कर, खतरनाक मामला बेटा, एक ही झटके हो, एक ही सांस में खत्म है फिर। थोड़ा डर भाव बना कर गुरु के प्रति, और कुछ नहीं भाई, हमने किसी का कुछ नहीं कहना, किसी के बारे में निंदा नहीं करनी, और अपना नाम जप करो, कोशिश यही करो। सो नानक नाम जप तेरे माने